मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वैशमेंट के हवाले से है। क्वैशमेंट होती क्या है, क्वैशमेंट क्यों होती है, क्वैशमेंट किस कोर्ट में होती है, किस सेक्शन के तहत होती है और कौन कौन सी FIRs होती हैं जो क्वैश हो सकती हैं, सबसे पहले समझेंगे। और क्वैशमेंट दायर करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ होने चाहिए, ये आज का हमारा टॉपिक है। क्वैशमेंट होती क्या? क्वैशमेंट ये होता है कि कोई भी FIR जो आपको लगता है कि ये झूठी FIR है या कंटेंट ऑफ द FIR से वो ऑफेंस मेड आउट नहीं होता, या कोई सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल डिस्प्यूट में या FIR में कन्वर्ट कर दिया गया है, हालांकि वो पैसों का लेन देन था जो सिविल डिस्प्यूट था, या कोई जमीन का मामला था जो सिविल डिस्प्यूट था, उसको उसकी FIR आप पर दर्ज कर दी गई है हालांकि वो सिविल मैटर था। तो इसी तरह ऐसा कोई अगर आप पे FIR हो जाती है जो झूठी हो, बेबुनियाद हो, तो उसको हाई कोर्ट क्वैश कर देती है। हाई कोर्ट जो है उसको सिरे से ही खत्म कर देती है। इसका मतलब क्वैशमेंट का ये होता है कि FIR का उस दिन के बाद जब क्वैश ऑर्डर कर देगी हाई कोर्ट के क्वैशमेंट हो गई है इस FIR की, उसके बाद उस FIR के मुतालिक ना तो कोई चालान बनेगा, ना उस FIR से मुतालिक आगे कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चलेंगी, ना उसका ट्रायल होगा, ना एविडेंस होगी, ना सजा जजा। वो समझे उसी दिन बंदा बरी तो छोटा लफ्ज है, बरी एक वो होता है जो ट्रायल होने के बाद बंदा बरी होता है। ये होता है कि पहले दिन ये झूठा केस था, इसकी जड़ से अदालत ने उखाड़ के इसको फेंक दिया है। ये मतलब होता है क्वैशमेंट का। उसके बाद आपकी जो हिस्ट्री है उसमें से वो केस डिलीट कर दिया जाता है क्वैशमेंट से। तो ये आपने समझ लिया कि क्वैशमेंट होती क्या है। क्वैशमेंट जो है वो क्यों होती है, ये अब हम समझेंगे। क्वैशमेंट जो है वो बेसिकली हाई कोर्ट में दायर हो सकती है, जो कि सेक्शन 561A सेक्शन है CRPC का, जिसके तहत हाई कोर्ट को ये पावर्स हासिल हैं, इनहेरिटेंस पावर हैं, जो इनहेरिटेंट पावर है कि हाई कोर्ट जो है इन पावर को इस्तेमाल करते हुए FIR को क्वैश कर सकती है। लेकिन हाई कोर्ट जो है वो हर FIR को क्वैश नहीं करती, बल्कि उस FIR को क्वैश करती है जिसके मजबूत ग्राउंड्स मौजूद हों कि ये FIR झूठी है, बेबुनियाद है, गलत है, सिविल मैटर था, इसको क्रिमिनल कर दिया गया, या कंटेंट ऑफ द FIR से वाज़ेह नहीं होता जुर्म कोई, तो फिर FIR जो है हाई कोर्ट क्वैश करेगी। 561A के तहत आपने दायर करनी है। और अगर कोई FIR झूठी या बेबुनियाद है या बदनीति से कोई FIR दर्ज करवाई गई है, अक्सर जो दुश्मनी में, लड़ाई झगड़े में, जो आपस में बरादरी के लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, तो उसका बदला लेने के लिए नाम जो है वो डाल दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जमीन का केस चल रहा है और अपोनेंट बदले में बदला लेने के लिए जो है उस पर 506 की मतलब धमकियों की FIR करवा देते हैं, लेकिन उसकी एविडेंस कुछ नहीं होती क्योंकि वो झूठी होती है, तो हाई कोर्ट उसको क्वैश कर देगी, जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। FIR में लिखे जो कंटेंट है या फैक्ट्स हैं वो उससे ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, यानी जो कहानी लिखी गई है उससे कोई कानूनी एलिमेंट वाजे नहीं होता। फॉर एग्जांपल, FIR में जो है वो लिख दिया गया है कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की है, लेकिन जो है उस पर कोई स्पेसिफिक ऑफेंस जो है वो नहीं डाला जाता, या ऑफेंस कॉग्निजेबल एक्ट नहीं डाला जाता कि इसने ये भी साथ किया। बदतमीजी की तो कोई FIR नहीं हो सकती, लिहाजा ऐसी कोई अगर FIR दर्ज की गई हो जो सिर्फ कंटेंट जो स्टोरी है FIR की उसमें हो कि मुझे बदतमीजी की है, आगे कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद ना हो जिससे कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता हो, तो उसको हाई कोर्ट जो है वो क्वैश कर देगी। आगे जो है अगर पार्टीज ने कंप्रोमाइज कर लिया है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, या फॉर एग्जांपल जो है 506B का लगा लें या 354A का लगा लें, वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, लेकिन अगर उनके दरमियान पार्टीज के दरमियान कंप्रोमाइज हो गया है तो हाई कोर्ट फिर उसको FIR को क्वैश कर देगी, जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी, फिर उसका चालान नहीं आएगा, कोई ट्रायल नहीं होगा। और चौथी ये बात है कि अगर सिविल डिस्प्यूट चल रहा होता है और उसकी बुनियाद पे कोई क्रिमिनल FIR दर्ज कर दी जाती है तो उसको भी हाई कोर्ट क्वैश कर देगी। फॉर एग्जांपल, प्रॉपर्टी का, पैसे का या बिजनेस पार्टनरशिप होती है,
तो उनके दरमियान सिविल मैटर चल रहे हैं, तो वो उसकी कोई झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। फॉर एग्जांपल जो है कोई बंदा मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और प्रॉफिट का उनके दरमियान कोई झगड़ा होता है, तो वो 420 की एफआईआर करवा देता है। तो ऐसी एफआईआर हाई कोर्ट क्वैश कर देगी, क्वैशमेंट कर देगी, क्योंकि उनका असल मैटर सिविल है। तो ये जो है एफआईआर क्वैशमेंट के हवाले से चंद बातें थी जो आज हमने डिस्कस की। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी हैं? एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी, एप्लीकेंट का जो दरखास्त दहिंदा है, रेट करने वाला है, उसकी आईडी कार्ड की कॉपी, एविडेंस जो भी आपके पास है उसको सपोर्ट करने के लिए आपकी रेट को। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई एग्रीमेंट्स हैं, कोई वॉइस नोट्स हैं, कोई लोकेशन का प्रूफ है, या कोई व्हाट्सएप वगैरह पे, या कोई बयान है, विटनेस है, कोई ऐसे गवाह हैं, उनकी स्टेटमेंट, ऐसी कोई भी एविडेंस साथ जो है वो आप लगा सकते हैं और उसके साथ लगाकर आप अपनी क्वैशमेंट एफआईआर करवा सकते हैं और हाई कोर्ट को कन्वेंस कर सकते हैं। चंद बातें जो मैंने आपको बताई कि एफआईआर जो है मेला फाइडी इंटेंशन पर दर्ज करवाई गई है, केस की कोई लीगल बेस नहीं बनती, मतलब कंटेंट ऑफ द एफआईआर या स्टोरी ऑफ द एफआईआर से कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, या जो है कोई और ऐसी बात जो सिविल नेचर का डिस्प्यूट है, तो उस पे जो है ऐसी तमाम ग्राउंड जो हमने डिस्कस की हैं उस पर क्वैशमेंट हो सकती है। आप ये समझ लें कि 22A जो हम पिटीशन जस्टिस ऑफ पीस के पास करते हैं उसमें और क्वैशमेंट में बड़ा फर्क है। 22A जो है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए या एफआईआर कैंसिल करवाने के लिए होती है, और सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों उसको सुन सकते हैं। लेकिन जो क्वैशमेंट है 561A सीआरपीसी के तहत होती है और ये ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हुई होती है और इसको सिर्फ हाई कोर्ट ही सुन सकती है और ये सिर्फ हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है, जो डॉक्यूमेंट जरूरी हैं वो भी आपको बता दिए हैं। अगर कोई झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है इन ग्राउंड्स पर, या इन जो हमने चंद ग्राउंड्स डिस्कस किए हैं, आपको लगे कि ये सूरत हाल है, तो आप अपनी एफआईआर को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक लीगल नॉलेज की वीडियो के साथ मिलते हैं। आज के लिए इजाजत।